अब हम देखेंगे गुणसूत्रीय विकार, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब क्या होता है भाई, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की गुणसूत्र जो होंगे उसमें अगर कमी होगी, इसकी संरचना में मान लो कोई परिवर्तन होगा, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, डिसऑर्डर बोल रहे हैं। जैसे कि पहले मान लो कि संख्या में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम गुणसूत्रों की संख्या परिवर्तन। और एक होता है संरचना में परिवर्तन, ठीक है। तो हमें यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो संरचना में परिवर्तन नहीं है, केवल किसका है, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। तो एक होता है हमारा असुगुणिता जिसे हम एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं, और एक पॉलीप्लॉइडी मतलब बहुगुणिता, ठीक है। तो एन्यूप्लॉइडी क्या होता है, किसी सेट, बताए 46 गुणसूत्र होते हैं हमारे मनुष्य में, और जिसमें 23 का एक सेट रहता है, 23 का एक सेट, मतलब 2 सेट होते हैं, है ना। तो किसी सेट के गुणसूत्रों में परिवर्तन यदि अधिकता हो, तो क्या होता है, मान लो किसी 21वें गुणसूत्र की एक अधिकता हो गई है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्राइसॉमी। मतलब एक जो 21 है वो 3 उसमें मिल रहा है, ठीक है, 46 गुणसूत्र में, तो उसे हम कहेंगे ट्राइसॉमी, मतलब त्रिसूत्रता। और अगर एक की कमी हो जाती है तो क्या होता है, एकल सूत्रता, मतलब उसकी कमी होगी तो एक ही वो मिल रहा है, ठीक है, मोनोसोमी हो जाता है। और एक होता है पॉलीप्लॉइडी, मतलब संपूर्ण जो पूरा सेट है, पूरे सेट में गुणसूत्रों की जो मतलब गुणसूत्र है पूरे एक सेट का, उसमें परिवर्तन आ जाता है, मतलब पूरे एक बदलाव हो जाए, या एक पूरा पूरा सेट का कॉपी हो जाए, ठीक है, इस तरीके से। अब हम सिंड्रोम देखेंगे, बीमारियां देखेंगे इसी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के ऊपर। क्या है, पहला है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इस रोग में 21वां जो गुणसूत्र है उसकी किसी सेट में, किसी भी सेट में अधिकता हो जाती है, कॉपी हो जाती है, और त्रिसूत्रता, ट्राइसॉमी होती है, ठीक है। मतलब ये एन्यूप्लॉइडी का वो है, ठीक है ना, इसमें हम क्या, ट्राइसॉमी हुई है। अब देखो क्या होगा भाई, जब 21वां क्रोमोसोम कॉपी बन जाएगी तो क्या होगा उसमें, पहले जो भी लड़का या लड़की होगी, सबसे पहले तो उसका गोल मुंह होगा, गोल चेहरा होगा। दूसरा, उसकी जो जीभ होगी, है ना, वो कटी कटी होगी, उसमें दरारें होंगी, ठीक है। और जो तीसरी चीज़ है वो ये है, उसकी हथेली बड़ी होगी, चौड़ी होगी, ठीक है। मुख जो होगा वो हमेशा थोड़ा सा आंशिक रूप से खुला रहेगा, ऐसे करके, ठीक है, इस टाइप का खुला रहता है। और जो शारीरिक और मानसिक और मन प्रेरक, मतलब साइको जो मोटा रहती है हमारी, ठीक है, उससे क्या होता है, कमज़ोर होता है, मानसिक रूप से कमज़ोर होगा, शारीरिक रूप से कमज़ोर होगा। और जो भी मतलब कि जब जो प्रतिवर्ती, जो हम ऑटोनोमस, हमारी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं ना, उन सब में क्या होगा, वो इसका विकास कम होगा, अच्छे से वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। और कद छोटा होता है, ठीक है। इस टाइप के हमारे क्या रहता है, डाउन सिंड्रोम के लक्षण रहते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं। अब क्या होता है, क्लीफ्लियर सिंड्रोम, क्लाइन, सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख दिया, क्लाइन फ्लियर, फ्लियर फेलर, क्लाइन फ्लेयर सिंड्रोम कहते हैं इसे। और ये किस में होता है, नर में होता है। अब ये नर में उत्पन्न रोग है, जिसमें नर के 21 गुणसूत्र जो होते हैं उसमें सॉरी, जो नर के जो एक्स गुणसूत्र रहता है, 21वें गुणसूत्र, एक्स गुणसूत्र की क्या हो जाती है, अधिकता, कॉपी हो जाती है। तो ये कैसे बनाता है, 44 प्लस एक्स एक्स वाई बनाता है। अब एक्स गुणसूत्र जो है वो किसको बताता है, मादा को, ठीक है, मादा को। तो यहाँ पर वही मादा वाले कुछ लक्षण आते हैं, जैसे कि इसमें जो रहता है गाइने कोमास्टिया रहता है, मतलब गाइनो कोमास्टिया रहता है, जिसमें जो नरों की स्तन ग्रंथि है, उनमें स्तन ग्रंथि जो है उसका विकास हो जाता है। तो गाइनोमास्टिया, गाइनेकोमास्टिया बोलते हैं, है ना, गाइनेकोमास्टिया होती है। और स्टेराइल रहते हैं, मतलब कि वो बांझ रहते हैं, तो जनन योग्य नहीं रहते हैं, बच्चे नहीं दे पाते, क्योंकि उनके जो टेस्टिस रहता है उसमें शुक्राणु नहीं बनते हैं, ठीक है ना। अब होता है टर्नर सिंड्रोम, तीसरा जो है हमारा टर्नर। अब ये क्लाइन फिलर सिंड्रोम खत्म हो गया, अब टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, यह स्त्री में होता है। अब क्या होगा भाई, इसमें जो उनका एक्स गुणसूत्र है उसमें कमी हो जाती है। तो क्या होता है भाई, जिसमें स्त्री के एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है, वह 44 प्लस एक्स ज़ीरो बनाता है, ठीक है ना, इस तरीके से सेट होते हैं उनमें। और इसमें लक्षण क्या होगा, इसमें लक्षण जो होंगे वो होंगे, अंडाशय का विकास नहीं होगा। और जो द्वितीय जो लैंगिक लक्षण है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल जो उनके लक्षण होते हैं, है ना, तो वो क्या होंगे, वे विकसित नहीं होंगे, जैसे स्तन ग्रंथि वगैरह उनमें नहीं होती है, ठीक है। जिनमें क्या, कौन सी रहता है, टर्नर सिंड्रोम रहता है, जिनके एक्स गुणसूत्र में कमी होती है। और ये भी क्या होंगी, स्टेराइल बांझ होंगी, बच्चे देने के योग्य नहीं होंगी, ठीक है ना।
क्योंकि इनके अंडाशय का जो ओवरी है उसका विकास नहीं होता है। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर आज फिनिश होता है, जिसमें से हमने ये चीज़ों को देखा और ख़त्म करते हैं।